नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका पवनीश यादव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज मौजूद हूँ बिहार में। बिहार का वो ज़िला सिवान। सिवान सुनकर कुछ तो याद आया होगा। अगर याद आया है तो ठीक है, अगर नहीं याद आया तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ शहाबुद्दीन, जो लोग जानते हैं, जिसकी वजह से सिवान ज़्यादा चर्चित रहा। शहाबुद्दीन वो चेहरे थे कि जिसकी वजह से बिहार की कुछ पार्टियों में जोड़ तोड़ करने का काम करते थे, लोगों के बीच में भी काम करते थे। जी हाँ। तो आज मैं मौजूद, जैसे बताया, मैं बिहार में, बिहार के सिवान ज़िले में, और सिवान ज़िले के मैं सिवान सदर विधानसभा में मौजूद हूँ। और मेरे साथ आज मौजूद हैं AIM के सदर विधानसभा प्रत्याशी मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी। तो आज हम चर्चा करते हैं जीवन पर, और राजनीतिक चर्चा करेंगे क्योंकि चुनावी माहौल है। इस चुनावी माहौल में ये AIMM और ये व्यक्तिगत, इनका क्या समीकरण रहेगा और ये लोगों के बीच में किस तरीके से काम करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज हम इस पॉडकास्ट में हैं, और स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका भी। तो कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ, अल्लाह का करम है। तो कैफ साहब, आज ये चुनावी माहौल है, इस चुनावी माहौल में आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, हम तो स्ट्रगल करते हैं अच्छा। और एक खिलाड़ी है। तो एक खिलाड़ी का स्ट्रगल और ये माहौल में रहने की आदत है, क्योंकि दो ही चीज़ होता है, जी। या तो हार या तो जीत है। तो इसका मैं बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस लिया हूँ, और बिल्कुल ही एक नॉर्मल तरीके से मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं रसूख का लड़का हूँ नहीं, और ना ही मैं चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ। तो मुझे मालूम है कि स्ट्रगल मेरा कैसा चलना चाहिए और स्ट्रगल का मतलब क्या होता है। और निश्चित तौर पे हम मुसलमान जानते हैं कि जद्दोजहद क्या होता है। तो जद्दोजहद में इंशाअल्लाह ताला बहुत ही आनंद भी आता है और बहुत ही जज्बात भी आता है। तो उस जज्बात के साथ लगातार मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। मतलब संघर्ष के साथी हैं आप। बिल्कुल संघर्ष के साथ ही हैं हम। एक कैफ साहब क्रिकेट में और एक कैफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये एक होता है। कैफ साहब में क्रिकेट में अपनी भारत को जीत दिलाई, और एक कैफ साहब राजनीति में हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाने को, चलने के लिए तैयार हैं। देखिए, क्रिकेट भी मेरा भी चल रहा है, अच्छा। और क्रिकेट में कोच भी हूँ जी। और डिस्ट्रिक्ट का कैप्टन भी हूँ। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें हैं, तो क्रिकेट का मेरे डीएनए में है, खून में है। जी। जैसे राजनीति मेरे मेरे पूरे बदन में है, तो क्रिकेट भी मेरे डीएनए में है। तो उसका जो मज़ा है वो ही राजनीति में भी है। और वो था, थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जा रहा था। अच्छा। वो थोड़ा इंटरटेनमेंट होता है, लेकिन इस राजनीति में इंटरटेनमेंट का कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि ये मज़े के लिए नहीं हो रहा है, सेवा के लिए, ये क़यादत के लिए हो रहा है। क़यादत के इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे कौम में नेता नहीं है। हमारे कौम में ज़्यादातर गुलाम बैठे हैं, जो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और उनका काम क्या है कि मुसलमानों को डराना। मुसलमानों को बस एक ही चीज़ से डराना है कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। तो मैं इस सोच के निकला हूँ, नहीं, डर हो तो अल्लाह का डर हो, भगवान का डर हो, क्योंकि हर चीज़ पे काबिज भगवान और अल्लाह है। सही है। तो इन डर, अगर ये डर नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पे है कि हम गलत रास्ते चले जाएंगे। तो इन गलत रास्तों से बचाने के लिए मोहम्मद कैफ लगातार संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है। तो जिस तरीके से अब थोड़ा सा राजनीतिक पॉइंट है इस पे, कि जैसे कहा जाता है AIMMI ओवैसी साहब एक कम्युनिटी को लेकर, जैसे जिस कम्युनिटी से आप हैं वे हैं, तो उसके लिए बात करते हैं। जैसे आपने कहा, कौम में नेता नहीं है, सब दलाल बैठे हुए हैं। तो सिर्फ एक ही उसके लिए, और जो दूसरी कम्युनिटी है उसके लिए क्या राय हैं, विचार हैं, विजन है उनके लिए? उनमें भी तो हो सकता है ऐसा। देखिए, ये जो पार्टी है, मीम पार्टी, मजलिस, ये इसलिए बनाई गई क्योंकि जो पार्टी को सेकुलर के नाम पे वोट मांग गए, वो मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है।
अच्छा। हमारी जब मस्जिद टूटती है, बुलडोजर चल रहा है, या फिर मदरसे बंद हो रहे हैं, बहनों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, या फिर वक्फ बिल जो जमीन छीनी गई, हाँ। तो उसमें कौन सी पार्टी बोला? अगर हम मुसलमानों की आवाज और हक हुकूक की बात करना एक पार्टी का बात है तो मैं ये मान सकता हूँ, लेकिन ये नजरिया की बात है। हमारी नजरिया जो है वो हर लोगों के लिए है, मजलूमों के लिए है, गरीबों के लिए है, मजदूरों के लिए है, मजलिस। क्योंकि हमारी जो कौम है वो सबके लिए है, ना कि एक कौम के लिए है। क्योंकि मेरी जो कुरान है वो सब पूरे इंसानियत के लिए है, मेरी जो हदीस है वो पूरे इंसानियत के लिए है, मेरी जो नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पूरे दुनिया की इंसानियत के लिए पैगाम है, अमन और चैन, सब्र करना। तो ये अगर एक पार्ट में आप देखेंगे, हाँ। क्योंकि इसलिए बोला कि हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारी कौम को कोई आवाज दे नहीं रहा है, हमें बेसहारा छोड़ दिया है। हमारी वोट लेते हैं, हमारी ताकत से राजा बनते हैं, लेकिन राजा का कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग ये आवाज उठाते। तो आपको लगता होगा कि हम एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सबकी बात करते हैं। अगर हम सबकी बात नहीं करते, सिर्फ मुसलमानों की बात करते, तो शायद आप भूल चुके हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने पाकिस्तान का विरोध किया तो हमारी ने पार्टी ने किया। यहाँ तक कि मैच देखने का भी काम नहीं किया गया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर अवैसी साहब के द्वारा। तो ये एक देश का एक सच्चा प्रेम है और ये देशभक्ति है। तो अगर मान लीजिए कि अगर दलित और मुसलमानों पे अत्याचार होगा और उसकी बात को अगर आप इस कम्युनिटी से अगर कम्युनिटी की तरफ रखिएगा, ये तो आपकी सोच है। और ये सोच कौन देता है? ये एक आम आदमी नहीं देता है, ये देता है एक पार्टी। ये एक पार्टी देता है। लेकिन आम आदमी से पूछिएगा तो हमारी पार्टी कहाँ किसी को भला बुरा कहती है। अगर सब लोग अच्छे से रह रहे हैं तो क्या मुसलमान अच्छे से नहीं रहे? सब लोग का विधायक हो रहा है तो क्या मुसलमानों का विधायक होना गलत बात है? या अगर सब लोगों में नेता होके विधायक बन जा रहा है, एमपी बन जा रहा है, तो मुसलमान कम्युनिटी सिर्फ एक वोट्स की तरह यूज होंगे। और इनकी बात को अगर आप एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो ये आपकी सोच है, ये लोगों की नज़रिया है। लेकिन हमारी नज़रिया ये है कि जो भी मजलूम है, जो बेसहारा है, जिनकी आवाज़ दबी हुई है, वहाँ हमारी पार्टी काम कर रही है, वहाँ हमारे बैरिस्टर साहब वो काम कर रहे हैं। तो इन नज़रियों को आपको हटाना पड़ेगा, लोगों की बात पे नहीं जाएंगे। हमारी पार्टी को काम को देखिए, हमारी पार्टी को उस नज़रिए से देखिए कि ये अपनी कौम की बात करती है लेकिन किसी कौम की गलत नहीं बोलती है। अगर हम किसी को गलत बोलते, किसी कौम पे वार करते, तब ना आप हमको एक कम्युनिटी के बोलते कि एक कम्युनिटी से भी अंधे बन के हम चले जा रहे हैं। लेकिन हम तो सबका बात कर रहे हैं। लेकिन उस कम्युनिटी में भारत में एक बात बताइए, किस पे राजनीति कर रहा है बीजेपी? सिंपल से है, मुसलमान। तो मुसलमानों पे जब अत्याचार होगा तो अभी अत्याचार हो रहा है, सारे काला कानून मुसलमानों पे हल्के आ रहा है, तो परेशान हम हैं तो बात किसकी करेंगे? जो इसकी इसमें भी दो फैक्टर हैं। बोलिए। जैसे आपने कहा, एक कम्युनिटी के लिए और प्लस जो कम्युनिटी के थोड़ी सी आवाज़ है, पूरी आवाज़ उठाते हैं उनके नाम पर। जैसे यूपी में अगर बात करें तो मुलायम सिंह यादव का नाम आता था, उनके नाम पर वोट मांगे जाते थे। अब अखिलेश, बिहार में जैसे अब है तो लालू यादव का पिछले साल दिखा रहे हैं, ऐसा था। एक बात बताइए, हाँ। जब बाबरी मस्जिद की शहीद हुई थी तो सरकार किसकी थी? सेंट्रल में कांग्रेस। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? मुलायम सिंह। सब समझ रहे हैं कि मुलायम सिंह ने उस बाबरी मस्जिद को शहादत दी थी, शहीद कर दी। लेकिन जब 10,000 फोर्स जब आया तो वो कहाँ ठहरा था? किस लिए आया था? कि मस्जिद ना टूटे, वायलेंस ना हो। तो वो बाबरी मस्जिद के पास जाना चाहिए था कि आगरा में जाके खड़ा होना जाना चाहिए था? तो वो फोर्स तो आगरा चली गई। और वो फोर्स अगर बाबरी मस्जिद होती, अगर सरकार चाह दे तो एक बल्ब नहीं उतार पाइएगा। बाबरी मस्जिद तो दूर की बात है। तो हम किसके साथ चले गए? आपको मुलायम सिंह के साथ चले गए। और मुलायम सिंह ने क्या कहा, क्या किया उनकी पार्टी ने? अभी सूरत हाल देख लीजिए। अलीगढ़ में 5 मुसलमानों को नंगा करके मारा, किसी की आवाज नहीं निकली। अतीक अहमद जेल में चले गए, उनका शूट आउट हुआ,
कोई भी नहीं बोला। यहाँ तक कि आजम खान जब जेल गए तो उनके साथ एक दिन भी क्या अखिलेश मिलने गए या उनके साथ खड़े रहे तो बता दीजिए। दूसरी बात, जब अलीगढ़ में इतनी भयानक और इतनी बड़ा हादसा हुआ तो वहाँ कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर वहीं पे जब आप देखेंगे कि एक पंडित जी लोग के बीच में एक पूजा पाठ होता है, उस पूजे पाठ में जब यादव का कोई पाठ पढ़ाता है तो उसकी चुटिया काट लेती गई है, फिर इटावा वाला कांड, इटा वाला कांड, तो उसमें बेअदबी हुआ है। तो ये कौन सा चरित्र है लेकिन उनको बुला के अपने पार्टी ऑफिस में सम्मानित किया जाता है, और जो कैडर वोट है जो लगातार वोट दे रहा है उनके साथ अनबिहेवियर